जय श्री राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाओ बन ऐसहु काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। और श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं, प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं भी वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली मेरी गिनती करनी चाहिए। सीवहि अरण कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमरद लेह विसुमागी। तेउ न पाए अस समहु चुकाही, देखु विचारे मात मनु माही। और श्री राम कहते हैं, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नरनायक देखी। थोरहि बात बिदहि दुख भारी, होते प्रतीत न मोहे महतारी। और श्री राम कहते हैं, हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीरे गुण उदधि उगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहन कहत कछु राउ, मोरे शपथ तोय कहूँ सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज जो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलै जोक जल बक्र गति, जद्दब सलिलो समान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। वह सीरान राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मात बचन रत अहूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाहि कहूँ बल सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीनी, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुद बचन शुभ कैसे, मंगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मात बचन शब भाई, जिम सुर सर गत सलेल सुहाय। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मरुछा राम ही सुमर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। सियावल रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर
फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरे धीरज तब नयन उघारे, सचिव सभारे राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा दशरथ ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरुलाई, गे मनि मनहु फन के फिर पाई, राम ही चितई रहउ नर नाहु, चला बिलोचन बारे प्रभाहु। स्नेह से बिकल राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवशे कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विदेह मनावराओ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष वंश होने के कारण राजा दशरथ जी कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमरे महेश कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती करहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आज तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देह, बचन मोर तज रहे घर, परिहरशील स्नेहु सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शीह स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। बोलो श्री रामचंद्र की जय।